हाय गाइस, आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है ट्रिक इन लव। इस ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड मोजू मेल लीड येजोंग को देखकर बोली, मैं हर रात इसे यहीं देखती हूँ और ये बार के कॉर्नर में बैठा होता है और अकेले ही ड्रिंक करता है, जैसे ये किसी का वेट कर रहा हो। किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होगा। ये जोशी ग्रुप का प्रेसिडेंट है और उसे अपना बनाने से मैं आज़ादी पा सकती हूँ। फिर येजोंग मोजू को देखते हुए बोला, वो हर रोज यहाँ आती है और यहाँ पर ड्रिंक करती है। 10 साल पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर मैं उसके लिए अब हर चीज ठीक कर दूंगा। तभी एक लड़का आकर उससे बात करने लगता है। फिर मुजू उसे अपने पास बिठा लेती है। फिर मुजू बोली, जब मैं वॉशरूम से बाहर आऊंगी तब तुम अपनी एक्टिंग स्टार्ट करना, और फिर उसे जाने को कहती है। फिर मुजू जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो लड़का उसे परेशान कर रहा होता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए फोर्स करता है। तभी येजोंग उस लड़के को गिरा देता है और मुजू को हग कर लेता है। फिर मुजू उसे अपना रूम का कार्ड देते हुए बोली, मुझे यहाँ से ले चलो। फिर नेक्स्ट सीन में येजोंग मुजू को लेकर उसके रूम में जाता है और मुजू ड्रंक होने की वजह से उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही थी। फिर उसके बाद वो येजोंग को अपने ऊपर बेड पे गिरा देती है। फिर वो येजोंग से बोली, उन्होंने मुझे इस बेड पे छोड़ दिया था। सभी अच्छे लड़कों ने मेरे दिल के साथ खेला है, क्या तुम भी ऐसा ही करोगे? तो येजोंग बोला, मैं नहीं करूँगा। फिर मुजू बोली, मैं रिच लोगों से नफरत करती हूँ। फिर वो उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने वाली होती है, पर येजोंग उसे पलटा देता है। फिर मुजू उससे बोली, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते हो? फिर नेक्स्ट सीन में येजोंग बोला, मैं तुम्हें पिछले 10 साल से ढूंढ रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें लाइक ना करूँ? फिर नेक्स्ट सीन में येजोंग को एक नाइटमेयर आता है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और तभी मुजू की भी नींद खुल जाती है और वो रूम में अपने कपड़े देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर येजोंग उसे बोला, लास्ट नाइट सब कुछ हो चुका है, तुमने मेरा फायदा उठाया है। फिर मुजू उससे बोली, क्या तुम्हें उस टाइप की कोई बीमारी है? फिर येजोंग बोला, अगर तुम्हें उससे कोई दिक्कत है तो तुम मुझे चेक कर सकती हो। फिर मुजू बोली, हम अब बड़े हो चुके हैं तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या तुम अब मेरे साथ ही रहना चाहते हो? तो येजोंग बोला, हाँ। फिर मुजू वहाँ से जाने लगती है। फिर वो येजोंग को कुछ पैसे देती है, पर येजोंग उसे लेने से मना कर देता है और मुजू के बहुत क्लोज आ जाता है और बोला, मुझे तुम चाहिए। फिर मुजू बोली, तुम्हारे सपनों में, और उसे धक्का दे के वहाँ से चली जाती है। फिर येजोंग वहाँ देखता है मुजू अपनी आईडी वहीं भूल गई है और अपने आप से बोला, अब मेरे पास तुम्हारा एड्रेस है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ मुजू को दिखाते हैं जिसने वो आईडी जान के वहाँ छोड़ी थी और फिर वो अपने आप से बोली, मैं इसके लिए बहुत टाइम से प्लानिंग कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ एक किडनैपर येजोंग को मार रहा होता है और उसे मुजू देख रही होती है। फिर मुजू उसके पास जाती है और उसकी चेन तोड़ देती है। दूसरी तरफ येजोंग बोला, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम जियान को मुजू के घर पे देखते हैं और मुजू के फादर मुजू से पूछते हैं कि तुम लास्ट नाइट घर क्यों नहीं आई थी, पर मुजू इस बात का रिप्लाई नहीं देती है। तभी मुजू की स्टेप सिस्टर बोली, मिस्टर जियांग, मैं इसकी तरह बदतमीज नहीं हूँ। फिर मुजू जियांग और उसकी स्टेप सिस्टर की अफेयर फोटोज उन्हें दिखाती है जिससे जियांग को काफी गुस्सा आ जाता है और बोला, क्या इसमें कोई गलत बात है? मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ अच्छे से रहता हूँ। फिर मुजू के फादर उसे उसकी सिस्टर और मिस्टर जियांग से माफ़ी मांगने को कहते हैं, पर मुजू उसके लिए मना कर देती है जिससे जियांग को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर मुजू के फादर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर मुजू बोली, क्या आपकी एक ऑलरेडी वाइफ नहीं है जो जोशी ग्रुप की डायरेक्टर मेंबर हैं, तो आप मुझे क्यों जियांग को बेचना चाहते हैं? तभी मुजू की मदर वहाँ आती है और उसके फादर को बोली, क्या तुम इसका एटीट्यूड देख रहे हो? लगता है ये इस घर में नहीं रहना चाहती। फिर मुजू के फादर बोले, तुमने सही कहा, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ, और मुजू को एक थप्पड़ मार देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में येजोंग का फ्रेंड उससे बोला, तुम्हारा घर अब रेडी है, क्या तुमने कल रात सब कुछ ठीक कर दिया? फिर येजोंग बोला, ये इतना ईजी नहीं है। फिर येजोंग का फ्रेंड बोला, तुम्हें उस लड़की को अपना बनाने के लिए अपने सारे पैसे यूज करने चाहिए, तुम ऐसे ही उसका दिल जीत सकते हो। फिर येजोंग बोला, उसने कहा था कि
उसे रिच लोग पसंद नहीं हैं। फिर उसका फ्रेंड बोला, तभी तुमने ये हाउस खरीदा है, पर हमारी कंपनी की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तुम अभी यहाँ न्यू हो। फिर ये जोंग बोला, हाँ मुझे भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चला है, तुम मेरे लिए जियांग पर नज़र रखो। फिर नेक्स्ट सीन में मूजू घर छोड़कर चली जाती है, तभी उसका बैग टूट जाता है और वहाँ ये ज़ेंग भी आ जाता है। फिर वो मूजू का बैग उठाते हुए बोला, मेरी कार यहीं पर है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर मूजू उससे बोली, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मुझे दोबारा मत मिलना। फिर ये जोंग बोला, मैं यहाँ तुम्हें कुछ वापस करने आया हूँ, तुम लास्ट टाइम अपना आईडी भूल गई थी। फिर मूजू अपना आईडी मांगती है, तो ये जोंग बोला, मैंने उसे कार में रखा है, तो तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ कोई कैब मिलेगी। फिर मूजू बोली, वो कार अपने आप कैसे चल रही है? फिर ये जोंग भागते हुए बच्चे को बचाने के लिए जाता है और वो दोनों मिलकर उसे बचा लेते हैं। फिर मूजू बोली, तुम उसकी लाइफ बचाने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे थे। फिर ये जोंग बोला, मेरे पास तुम थी, सॉरी वो मेरी कार थोड़ी पुरानी हो गई है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। फिर मूजू अपने मन में बोली, जोशी प्रेसिडेंट की ऐसी कार कैसे हो सकती है? फिर मूजू उसके थोड़ा क्लोज आती है और उसकी नेक से कुछ निकाल देती है, जिससे वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। और यहीं इस ड्रामा का ये पार्ट एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.